Good morning everyone, and how are you? Welcome back here to my social study class 10th. Friends, I am Bhagwati from PS Academy, and this is the chapter number first, the resource and development of geography, and this is the video number third of this chapter. Before this part, we have prepared two parts of this chapter. If you have not seen all those part, first you should see the all parts. So friends, now next, and listen carefully. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मतलब संसाधनों का विकास. रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज दी मेंटेनिंग दी क्वालिटी ऑफ लाइफ. बच्चों, जो रिसोर्स हैं वो मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए और जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. इट वॉज बिलीव्ड डैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ आर नेचर. ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्स हैं वो हमें प्रकृति द्वारा फ्री रूप से मिले हुए हैं. एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली. और इसका परिणाम यह हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है बच्चों, वो उन्हें अनाधुंध रूप से यानी कि बिना सोचे समझे यूज़ करता है. एंड दिस हैज़ लीड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. और इससे बच्चों बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुई हैं. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. बच्चों, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण आपके जो रिसोर्स है उनका ह्रास हुआ है या वो नष्ट हुए हैं कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स which in turn divide the society into two segments, haves and have not or rich and poor. बच्चों, और जो रिसोर्स हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का या ये कहें कि कुछ व्यक्तियों का अधिकार होने की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो टू पार्ट्स में बट गई है, अमीर और गरीब के तबके में बट गई है. इनडिस्क्रिमिनेट exploitations of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletions, environmental pollution and land degradations. और रिसोर्स का बच्चों अनाधुंध रूप से या बिना सोचे समझे यूज़ किए जाने से बहुत सारी ग्लोबल यानी कि वैश्विक पारिस्थितिक जो प्रॉब्लम हैं वो क्रिएट हुई हैं. जैसे कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ओजोन जो लेयर है वो नष्ट हुई है, आपकी पर्यावरणीय पॉल्यूशन बढ़ा है और आपका जो भूमि है बच्चों उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हुई है. नाउ नेक्स्ट, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकेम एसेंशियल फॉर आ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. बच्चों, जीवन की गुणवत्ता के लिए और ग्लोबल पीस के लिए जो आपके रिसोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से होना चाहिए या उनका सही तरीके से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना अनिवार्य हो गया है ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड countries continues, the future of our planet is in danger. और बच्चों, आज जो प्रेजेंट में आपका जो रिसोर्स का यूज़ होता है कुछ व्यक्तियों द्वारा और कुछ कंट्रियों द्वारा ज़्यादा मात्रा में, तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि जो हमारी प्लानेट है वो खतरे में पड़ जाए. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. इसलिए बच्चों, जो रिसोर्स प्लानिंग है वो जीवन की सभी फॉर्म्स के लिए और सतत
अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आपका सतत जो अस्तित्व है बच्चों, वो आपके सतत विकास का ही एक हिस्सा है। बच्चों यहाँ देखेंगे हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो लिसन वेरी केयरफुली। Sustainable development. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. बच्चों सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है कि वो विकास जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, ऐसा विकास जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना, प्रेजेंट की ज़रूरतों, जो आपकी प्रेजेंट की जो जनरेशन है उसकी तो ज़रूरत पूरी करे ही, साथ में जो फ्यूचर की जनरेशन आए उसकी भी ज़रूरत को पूरा करे, तो वो ही आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, प्रेजेंट की ज़रूरत भी, हमारी प्रेजेंट की जो जनरेशन है उसकी भी नीड्स पूरी होती रहे, साथ में जो फ्यूचर में जो आपकी अगली जनरेशन आएगी उसकी भी ज़रूरत को ध्यान में रखा जाए, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। बच्चों आपका एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी देखना आप। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। बच्चों जून 1992 में आपके 100 देशों से भी ज़्यादा के राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो मिले। कहाँ पर मिले बच्चों? ब्राज़ील में एक जगह है, सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर उन राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग हुई फॉर दी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और बच्चों ये जो मीटिंग थी, जो पहली बार हुई थी राष्ट्र अध्यक्षों की, वो पहली अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट कहलाई। द समिट वॉज convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development and the global level। बच्चों ये जो समिट हुई थी इसमें जो कुछ बातें थी उन पर विचार किया गया। मेन प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी पर्यावरण की रक्षा से संबंधित जो बात थी वो रखी गई, और जो पर्यावरण की प्रॉब्लम से संबंधित जो बातें हैं वो रखी गई, और सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, इस तरह की बातों को, वहाँ पर मुद्दों को उठाया गया। दी assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। और वहाँ जो लीडर्स बच्चों एकत्रित हुए थे उन्होंने फिर एक जो आपका डिक्लेयरमेंट था, घोषणा पत्र, उस पर साइन किए, और वहाँ ग्लोबल जो कि आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जो आपका जीवीय बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो मुद्दे हुए थे उन पर उन्होंने मतलब उस तरह के मुद्दों पर या उस तरह की बातों पर साइन किए या सहमति बनाई। द रियो कन्वेंशन एडॉप्ट्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21 सेंचुरी। और इस सम्मेलन में वैश्विक वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई, और आपकी 21 सेंचुरी में जो आपका सस्टेनेबल सतत पोषकीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब 21 ऐसी बातों को मतलब इस सम्मेलन में शामिल किया गया जिससे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे और हमारी भी हो, तो इस तरह की 21 बातों को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट बच्चों, एजेंडा 21 इट इज़ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन
1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, ब्राज़ील। बच्चों, ये भी आपका एक घोषणा पत्र था जो कि वर्ल्ड के लीडर्स द्वारा 1992 पर इसमें साइन किए गए थे। और ये बच्चों जो साइन हुए थे वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में हुए थे, और वो जो कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी एनवायरनमेंट और विकास से संबंधित थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों वो भी आपके रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ पर हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका उद्देश्य बच्चों वैश्विक सतत पोषकीय विकास हासिल करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशंस ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चों साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य था वो सभी के हितों को ध्यान में रखना और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना और आपस में मिलकर जिम्मेदारी उठाना एक दूसरे के प्रति, और विश्व सहयोग के द्वारा आपका जो एनवायरमेंटल जो क्षति है और गरीबी और रोगों से निपटना था। वन मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द एजेंडा 21 इज़ एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और एजेंडा 21 का बच्चों मेन जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो ये था कि प्रत्येक देश की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने स्थानीय क्षेत्र में एजेंडा 21 तैयार करे और उसे अपनाए। नेक्स्ट बच्चों रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज़ दी वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। बच्चों जो रिसोर्स हैं उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्लानिंग एक सबसे अच्छी आपकी प्रोसेस है या नीति है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे देश में तो ये प्लानिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है। विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और बच्चों हमारा जो इंडिया है वहाँ पर मतलब तरह तरह के जो रिसोर्स हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति है। भारत में तरह तरह के रिसोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। There are regions which are rich in certain type of resource but are deficient in some other resource। और बच्चों हमारे भारत में कुछ ऐसी जगह हैं, रीजन हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ तरह के तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ दूसरी रीजन ऐसी हैं जहाँ पर रिसोर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। There are some region which can be considered self-sufficient इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो जो क्षेत्र हैं वो सेल्फ सफिशेंट माने जाते हैं, या ये कहें कि वो अपने पर आत्मनिर्भर हैं संसाधनों को लेकर। आगे बच्चों एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ पर जो मुख्य जो रिसोर्स हैं उनकी कमी है। तो कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स होने की वजह से वो रिसोर्सों में आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं, और कुछ जो हैं ऐसे रिसोर्स हैं जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्स ही नहीं है, उनकी कमी है। फॉर एग्जाम्पल्स दी स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड ऑयल डिपॉजिट्स।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो बच्चों ये झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जो है, ये जगह जो है बच्चों वो आपके मिनरल्स के रिसोर्स में काफ़ी रिच हैं। और यहाँ पर जो आपके कोयल डिपोजिशन है, कोयले के भंडार, वो भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बच्चों जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ वाटर रिसोर्स की पर्याप्त मात्रा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बच्चों वहाँ पर रोड नहीं है अच्छी, वो कोई टेक्निक नहीं है, और टेक्निक है तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकती है, और लेबर वगैरह प्रोवाइड नहीं है, तो वो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसलिए वहाँ पर वाटर रिसोर्स का अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्स। और अगर हम बात करें बच्चों तो जो राजस्थान है वो आपका सोलर और विंड एनर्जी में काफ़ी समृद्ध है, लेकिन वहाँ पानी के रिसोर्स कम होने की वजह से उनका विकास हम नहीं कर पाते हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो आपका लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है बच्चों वो देश के बाकी सभी हिस्सों से अलग है। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, और ये आपके सांस्कृतिक विरासत में काफ़ी रिच है, बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं उनकी कमी है। दिस calls for balanced resource planning at the national, state, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। और इसलिए बच्चों राष्ट्रीय और आपकी जो राष्ट्रीय तौर पर और स्टेट तौर पर, आपके रीजनल प्रादेशिक तौर पर और स्थानीय स्तर पर संतुलित और यहाँ बैलेंस रिसोर्स नियोजन की आवश्यकता है। मतलब हमें पूरे कंट्री के लिए या पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए जहाँ पर आपके रिसोर्स हैं उनके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।